बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का संगम स्नान हो गया और देखिए प्रधानमंत्री लोगों की तरफ जो लोग उनका अभिवादन करने के लिए आए थे उनके पास प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और एक एक अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, काफी देर से नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगम का जो वीआईपी घाट है, तीन तरफ से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। लगातार प्रधानमंत्री को देखकर वो हर हर मोदी के नारे लगा रहे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनको निराश नहीं किया, वो उनके करीब पहुंचे। और अभी भी सूरज, जरा देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री इसी गाड़ी पर बैठकर रवाना हो रहे हैं। तो जो संगम स्नान है प्रधानमंत्री का वो हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं और पूरा 1 घंटे का जो क्रम रहा ये पूरा चला। अगर हम अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनता का अभिवादन कर रहे हैं। प्रयागराज जो है वो राजाओं के मार्गदर्शन की भूमि रही है, इसका बड़ा राजनीतिक और आध्यात्मिक इतिहास है। जब राम को वनवास हुआ तब उन्होंने कहा था कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मतलब पिता ने मुझे वनवास नहीं दिया, उन्होंने मुझे वन का राजा बनाया है। तो इसी भरद्वाज ने उनका मार्गदर्शन किया था। आपके पास प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें सामने है, देखिए आचमन किस तरह से उनकी ओर से किया जा रहा है और कई बार जब वो कोई टोपी धारण करते हैं तो उस पर भी बड़ी चर्चा होती है। अब मैं थोड़ा नहीं जान पा रही हूं, अगर मुझे मेघा आप ही जानकारी दे पाएं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूजा पाठ करते हुए गंगा माँ की पूजा अर्चना करते हुए, और माँ गंगा ने बुलाया था 2014 का उनकी ये जो लाइनें थी बनारस में जाकर वो बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी। और इस समय वो संगम नदी में किस तरह से स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हुए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। और आचमन करते हुए महाकुंभ में स्नान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करते हुए संगम तट की ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। अगर हमारे पास ऑडियो आ पाए, वहां पर मंत्रोच्चार भी किया जा रहा है, जो पुजारीगण वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए दुग्धाभिषेक किया जाता है, इसका अपना अलग महत्व होता है। जो भी स्नान ध्यान एक बार सुनते हैं। नैवेद्यम निवेदयामि दक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वाजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझे को मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। गंगा मां की आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, गंगा पूजन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और जब भी मां गंगा का जिक्र होता है तो बार बार मां गंगा ने बुलाया है और यहाँ पर भी गंगा तट पर पहुंचकर वो आरती पूजा ध्यान अर्चना करते हुए। ठंड बहुत ज्यादा है, तस्वीरों को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं भी बहती हैं। हालांकि दिन में गर्मी हो जाती है। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश को बड़ा ज्ञान है इस बारे में। अवधेश, प्रधानमंत्री गंगा मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जरा विस्तार से क्रमवार तरीके से बताइए किस तरह से ये जो पूजा पद्धति है वो आगे बढ़ती है। अगर गंगा में हैं तो वहां पर षोडशोपचार और राजोपचार पूजन का जिक्र मिलता है। षोडशोपचार में 16 तरीके के पूजा विधान होते हैं और राजोपचार पूजन जो है वो राजाओं के लिए है, यानी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आते हैं तो राजोपचार पूजन करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो संकल्प होता है वो राजा या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने निजी हित के लिए नहीं करता, वो संकल्प होता है अपने राष्ट्र के लिए होता है। वयम राष्ट्र रक्षामः की जो परिकल्पना सनातन धर्म में बनाई गई है और वयम राष्ट्र रक्षामः का जो परिकल्पना 13 अखाड़ों ने बनाई है, उसी संकल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगे बढ़ाया है। जैसा कि मोइन बता रहे थे कि मानव कल्याण के लिए जो संकल्प लिया गया, तो मानव कल्याण के संकल्प का पहला राजोपचार पूजन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे उनके वेशभूषा की और रुद्राक्ष की। तो जो गंगा के जल में खड़े होकर जब आप जप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। आप घर में तो उसका 2 गुना फल है, गौशाला में पूजा करते हैं तो उसका और भी ज्यादा फल है, लेकिन गंगा के जल में आप जप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब गंगा में स्नान करते हैं तो वहां पर जप करना नहीं भूलते। इसके अलावा इस पूजा पद्धति की हम बात करें तो गंगा में जो दुग्धाभिषेक है उसका बड़ा महत्व है। धार्मिक आख्यानों में हम जाते हैं तो गंगा और यमुना प्रत्यक्ष हमें दिखती हैं, लेकिन सरस्वती का स्वरूप उस दुग्ध को मान लिया जाता है। पूजा की बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग ये पहुंचे थे
थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। और चित्रा जी, मैं ये कह रहा था कि जो प्रयागराज की धरती है ये राजाओं का मार्गदर्शन लंबे समय से करती रही है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संतों से मिलते हैं, लेकिन जब राम को वन हुआ तब उन्होंने भरद्वाज से कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, राजा दशरथ ने मुझे वन का राजा बनाया, मुझे क्या करना चाहिए। भरद्वाज ने कहा पंचवटी जाइए, आगे का सारा विधान तय था। निषाद राज जो थे उनको राम ने बताया था कि आपको कैसे सत्ता चलानी है। सुमंत जो मंत्री थे वो उन्हें छोड़ने आए थे, उन्होंने बताया कि राजा दशरथ को आगे क्या करना है। और राजा हर्षवर्धन प्रयागराज में महाकुंभ को विस्तार देने वाले इतने बड़े राजा हुए, उनको भी प्रयागराज की इस धरती ने ही ये सब कुछ सिखाया था। और जब शंकराचार्य दिग्विजय यात्रा पर पहुंचे तो कुमारिल भट्ट का जो शंकर विमान मंडपम मंदिर है, उन्हें भी यहीं से पता चला शंकराचार्य को कि सनातन के दिग्विजय की यात्रा कैसे चलेगी और महाकुंभ को विस्तार देने वाली जो परंपरा है वो कैसे अखाड़ों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो पूजन हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पर है ही। विष्णु के 12 अवतार, केवल एकमात्र प्रयागराज पूरे विश्व में धरती है जहां पर 12 माधव विराजते हैं और 12 दिशाओं, 12 तरीके की जो दिशाओं की परिकल्पना है, 10 दिशाएं हैं और आकाश और पाताल को मिलाकर 12 हो जाता है। यहाँ पर आलोप शंकरी है, यहाँ पर ललिता देवी है, सिद्धपीठ भी है। सोमेश्वर नाथ का मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिन्होंने चंद्रमा को शाप से मुक्त किया था जब राजा दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया था। और देखिए अब ये तमाम लोग हैं जो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से मां गंगा की पूजा अर्चना यहां पर करते हुए, और यहां पर देखिए अंग वस्त्र भी वो वहां पर माता के चरणों में अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले किस तरह से उनको यहां पर पूजा अर्चना के लिए वो पहुंचते हैं और उसके बाद पहले आस्था की डुबकी लगाते हैं और फिर गंगा पूजन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओम नमः शिवाय, नारायणे दशहराय, गंगाए स्वाहेति का मंत्र वहां पर उच्चारित किया जाता है। यानी इसका अर्थ यह होता है जो मनुष्य गंगा का जाप करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दुग्धाभिषेक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मान्यता है गंगा मैया के पावन जल के छींटे मात्र से ही अगर आपके काया पर पड़ते हैं तो जन्म जन्मांतर के तमाम पाप वो दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, मां गंगा की आराधना की ये तस्वीरें। और जानकारी ये भी मिली है कि प्रधानमंत्री ने जहां पर डुबकी लगाई वहां पर थोड़ी ही दूर पर अवधेश गंगा संगम नोस पर सामान्य श्रद्धालु भी वहां पर स्नान ध्यान कर रहे थे। यानी कि एक तरफ बड़ी संख्या में संगमनोस पर आम लोगों की मौजूदगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ संगमनोस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी मां गंगा में डुबकी लगाई गई। अब बिल्कुल देखिए, यह भरोसा तभी आता है जब प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता होते हैं। संगमनोस की हम बात करें, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और प्रधानमंत्री वहां पर आरती कर रहे थे, वो तस्वीरें हमने देखी। आप अयोध्या के दीपोत्सव को ले लीजिए, वहां पर छोटे से इलाके, छोटे से दायरे में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन हमने देखा पिछले साल कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। तो ये प्रधानमंत्री का जनता के बीच का कनेक्शन है। प्रधानमंत्री अक्सर आप गणतंत्र दिवस की परेड देख लीजिए, माफ कीजिएगा 15 अगस्त की आप देख लीजिए, जो स्वतंत्रता दिवस की परेड होती है, वो बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं। और खास तौर से पिछली बार तो प्रधानमंत्री, इस बार दौरा छोटा था, केवल 1 घंटे का था। पिछली बार तो प्रधानमंत्री जब आए थे तो जो स्वच्छता कर्मी हैं उनके बाकायदा उन्होंने पैरों का प्रक्षालन किया था। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था उस वक्त प्रधानमंत्री किस तरीके से जब लोगों से मिल रहे थे, जुल रहे थे, बनारस स्टेशन में पहुंच गए थे दौरा करने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल है और जनता से वो जुड़ाव महसूस करते हैं, जनता उनसे जुड़ाव महसूस करती है। और शायद यही वजह है कि प्रशासन भी जनता को रोक नहीं पाया। जिस वक्त यहां पर मौजूद हैं, हजारों की संख्या पर यहां पर लोग थे, जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे मोदी मोदी के नारे लगने लगे। प्रधानमंत्री के लिए गाड़ी का दरवाजा खुल चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री बैठने से पहले लौटते हैं, जनता का अभिवादन हमारे सामने है। आस्था की डुबकी नरेंद्र मोदी की ओर से लगाई गई है और प्रधानमंत्री ने मां गंगा की जिस तरह से आराधना की, ये तस्वीरें भी अपने आप में अद्भुत हैं। प्रयागराज में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नैसर्गिक मानवीय मूल्यों का सनातन स्वरूप दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। त्रिवेणी का ये तट है जहां पर अलौकिक ऊर्जा को सिर्फ आप वहां पर मौजूद रहकर ही महसूस कर सकते हैं। ये जो असीमित निर्झर भारत की आध्यात्मिक शक्ति आप देख रहे हैं, इसको अनुभव करना और इसको शब्दों में बयां कर पाना, दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी जब भी पूजा अर्चना करते हैं इलेक्शन के दिन, उस समय बड़े सारे सवाल भी खड़े होते हैं। 19 मई 2019 को आखिरी चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे थे।
तो तब प्रधानमंत्री 11,000 की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ मंदिर के पास की गुफा में ध्यान लगाने पहुंचे और 17 घंटे तक स्नान ध्यान वो करते रहे। उसके बाद जून के महीने में 2024 पिछले साल की हम बात करें, कन्याकुमारी में वो पहुंचे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे की उनकी ओर से साधना की गई। लोकसभा के आखिरी चरण की वोटिंग चल रही थी आज दिल्ली में। और ये देखिए, स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री जब लौट रहे थे उस समय की तस्वीरें सामने हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद नरेंद्र मोदी की लौटती हुई तस्वीरें ये हम देख रहे हैं और खड़े होकर उसी बोट पर जिससे वो गए थे वहां पर भारी तादाद में जो लोग मौजूद हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और मोदी मोदी के नारे भी वहां पर लग रहे थे। खबर यह भी है कि जिस संगमनोस पर नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई उसके दूसरे छोर पर सामान्य श्रद्धालु भी हर रोज की तरह डुबकी लगा रहे थे।